दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं शाही दानेदार चिकन कोरमा रेसिपी। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम तेल लिया है, देखें, कढ़ाई में, और तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखें, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने प्याज का महीन पतला स्लाइस काटा है, 3 प्याज था ये। और देखें, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखें, लगभग फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसका सारा ऑयल निकाल कर। अब इसे एक साइड कर देते हैं। अब हम लेते हैं पोस्ता दाना 2 टेबलस्पून, और काजू थोड़ा, और थोड़ा बादाम। काजू और बादाम को हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इसी तेल में। हमें इसमें पोस्ता दाना नहीं डालना है, उसे फ्राई नहीं करना है। देखिए, काजू हमारा फ्राई हो चुका है, शैलो फ्राई। अब इसे अच्छे से निकाल लेते हैं, हमें जलाना नहीं है, ना काजू ना बादाम को। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इसी तेल में हम थोड़ा काली मिर्च लेते हैं, और 2 इंच हम लेते हैं दालचीनी, और 2 बड़ी इलायची लेते हैं, यानी कि मोटी काली इलायची, और 2 चक्र फूल लेते हैं, और 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा लेते हैं इसमें। 6 हम इसमें लेते हैं हरी इलायची, और 6 ही हम लेते हैं इसमें लौंग, और 2 हम तेज़पत्ता लेते हैं, और इसे हम डाल देते हैं। देखें, इसी तेल में थोड़ा इसे हम फ्राई होने देते हैं। अब इसी तेल में हम चिकन डाल देते हैं। देखें, इस तरीके से चिकन को थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं, इसमें थोड़ा उलट पलट कर लेते हैं। अब देखें, 4 टेबलस्पून इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम डाल लेते हैं। देखें, और 1 टेबलस्पून इसमें हम रेगुलर मिर्च लेते हैं पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर लेते हैं, और 2 टेबलस्पून इसमें काश्मीरी रेड चिली पाउडर लेते हैं, 3 टेबलस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर लेते हैं। ये अगर घर का पिसा हो तो बहुत अच्छा है। और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक लेते हैं, और 150 ग्राम हम दही लेते हैं। दही को हमने फेंटा नहीं है, बस इसे ऐसे ही डालना है, क्योंकि इसी से दानेदार हमारा चिकन बनेगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, कितना बढ़िया सा कलर आया है हमारे चिकन में, दिखने में भी अभी से ही इतना टेस्टी लग रहा है। अब चलिए इसे हम ढककर 5 मिनट तक पकाते हैं, लो फ्लेम पर। अब हमने जो प्याज को फ्राई किया था उसे भी मिक्सर में पीस लेते हैं। देखें, सारे प्याज को हमने इसमें डाल लेना है, फ्राई किया हुआ प्याज। अब इसमें हमने काजू और बादाम जो फ्राई किया था उसे भी डाल लेते हैं, और पोस्ता दाना उसे भी डाल देते हैं। थोड़ा हम इसमें पानी डालते हैं अंदाज से। अब लिड लगाकर इसे भी हम अच्छे से पीस लेते हैं। देखें, ये हमारा प्याज पिसा चुका है। अब इसे साइड करके रखते हैं, और देखिए 5 मिनट हो चुका है। इसका लिड हम हटाते हैं और देखते हैं हमारा जो चिकन है वो कहाँ तक कुक हुआ है। तो देखिए, चिकन लगभग हमारा कुक हो चुका है, 80% चिकन कुक हो चुका है। अब इसमें हमने जो प्याज पीसा था उसे हम डाल देते हैं कढ़ाई में, और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। देखें, इस तरीके से अभी से ही हमारा चिकन कितना लाजवाब दिख रहा है। तो देखिए, इसमें हाफ़ टेबलस्पून हम ब्लैक पेपर डालते हैं, काली मिर्च। इससे पचने में बहुत ही आसानी होता है, गैस नहीं बनती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और 5 मिनट तक फिर से हम इसमें लिड लगाकर लो फ्लेम पर पकाते हैं। देखिए, 5 मिनट हो चुका है, और हमारा जो चिकन है वो लगभग कुक हो चुका है, 95% कुक हो चुका है। देखें कितना बढ़िया सा कुक हुआ है। अब इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला अब इस स्टेज पे डालते हैं, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब थोड़ा चिकन को हम भून लेते हैं, लो फ्लेम पर ही हमें सारा कुक करना है चिकन कोरमा। तो इसे हम साइड करके दूसरे वाले फ्लेम पर रख देते हैं, और इसमें हम घी में प्याज को फ्राई करते हैं। देखें, तो 4 टेबलस्पून इसमें हमने देसी घी लिया है, और एक हमने चॉप्ड प्याज को डाला है इसमें, महीन चॉप्ड किया है, और इसे सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखें,
इतना काफ़ी है। अब इसे हम साइड करेंगे तो ये थोड़ा लाल हो जाएगा। अब देखिए जो चिकन हमने लो फ्लेम पर उसको डाला था, देखें चिकन हड्डी हमारा छोड़ दिया है, इसका मतलब पूरा कुक हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें जावित्री डालते हैं, थोड़ा एकदम ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। और थोड़ा जायफल को हम इसमें घिस कर डालते हैं, इसको भी हम थोड़ा कम डालेंगे। और थोड़ा इसमें हम केवड़ा वाटर डालते हैं। अब इस स्टेज पे हमने जो देसी घी में फ्राई किया था प्याज, उसे भी हम डाल देते हैं। अब धनिया की पत्ती इसमें डालकर थोड़ा इसे हम चला लेते हैं ताकि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। अब चलें, इसे डिश आउट कर लिया है हमने, तो देखें हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार है। शाही चिकन कोरमा है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। शाही दानेदार चिकन कोरमा इसी को कहते हैं, या फिर बहुत लोग शादियों वाला कोरमा भी कहते हैं इसे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। हमने जो आपको बताया ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, बहुत ही पुराने तरीके से बनाई हुई है, हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसे आप ज़ीरा राइस के साथ भी ले सकते हैं, दाल पुलाव के साथ भी ले सकते हैं, मटर पुलाव के साथ ले सकते हैं, या फिर सादा पुलाव हो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप पराठा, कचौरी या चपाती के साथ लें, उसके साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी, एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।